हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गणेश कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो इस वीडियो के अंदर पार्ट 22 है ये आपका। तो इसके अंदर हम स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेशन आपको सारी की सारी दी जाएगी इनकी, क्योंकि आपको मैंने स्ट्रैटेजी में बताया था कि आपको साथ के साथ एक्सप्लेनेशन लिखनी है। जो आपको नहीं आता उससे भी आपका 30-40% सिलेबस हो जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि ईपीएफओ के एग्जाम तक 9 मई तक जो है वो हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद यूपीएससी स्टेट पीसेस बहुत सारे एग्जाम्स के लिए हम प्रिपरेशन करेंगे, जिसकी पीडीएफ्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। और अभी भी वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ्स है, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, मे बी आपके किसी बेनिफिट के लिए हो। और ये जो एमसीक्यूज हैं, प्रैक्टिस सेट्स हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट फॉर ईपीएफओ। इसके अंदर आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड हो गया। इसमें आपसे पूछा गया है कि जो जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई थी उससे रिलेटेड आपको 4 स्टेटमेंट रखी है, और आपको इसमें बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि रविंद्रनाथ टैगोर एंड महात्मा गांधी एज अ साइन ऑफ कंडेमनेशन ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर रिनाउंस देयर ब्रिटिश नाइटहुड। सेकंड है कि डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी वाज सेट अप टू इन्वेस्टिगेट द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। थर्ड है आफ्टरमैथ ऑफ द मैसेकर जनरल डायर वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कमांड एंड एक्साइल्ड टू द ब्रिटेन। एंड लास्ट इज 1922 द इनफेमस रूलेट एक्ट वाज रिपील्ड बाय द ब्रिटिश। ठीक है, तो ये चारों स्टेटमेंट आपने देख लिया। आप एक बार ऑप्शन देख लीजिए। ए जो है वो आपके सामने है 1 और 3, बी जो हो गया 1 to 4 हो गया, सी जो हो गया 2, 3, 4 हो गया, डी इज 2 और 4। ठीक है, ऑप्शन देख लिए। एक बार स्टेटमेंट कोड देख लीजिए सारी की सारी पोस्ट करके वीडियो को। ओके डन, ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, हो गया आपका। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है आपका बी आंसर है, मतलब कि 1 to 4। ये जो तीनों स्टेटमेंट है आपकी सही है। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे गलत है। एक्सप्लेनेशन में आपको एक बार बता देती हूँ। तो रविंद्रनाथ टैगोर उन्होंने जो है दोनों ने ब्रिटिश नाइटहुड और जो केसरी हिंद का मेडल था उसको रिनाउंस कर दिया गया था। जलियांवाला बाग मैसेकर जो था उसके बाद एक नॉन ऑफिशियल इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी, जिसमें कि 7 मेंबर हंटर कमेटी जो थी वो बनाई गई थी, जिसको कि डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। उसी के बाद क्या हुआ था कि जो जलियांवाला बाग का मैसेकर हुआ था तो उसमें जो जनरल डायर थे उनको रिमूव कर दिया गया था फ्रॉम कमांड से हटाया गया था, और ब्रिटेन में वो चले गए थे। और 1922 में इनफेमस रूलेट एक्ट जो थी वो ब्रिटिशर्स के थ्रू रिपील कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द आरसीपी कम इनटू फोर्स इन मई 2020 विदाउट इंडिया। ठीक है, सेकंड इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग एग्रीमेंट कवरिंग द 10 एशियन नेशंस, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो 10 एशियन नेशंस के साथ जो है इन सारे नेशंस को भी यहाँ पे कवर किया गया है। दोनों स्टेटमेंट आपने देख ली। अब ऑप्शन देखिए। ए इज 1 ओनली, बी इज 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नो 2। ठीक है, तो एक बार स्टेटमेंट और देख लीजिए आप। ओके, ऑप्शंस आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा वो आपका आंसर बी हो जाएगा, मतलब कि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ आपकी सही होगी। आरसीपी जो था वो नवंबर 2022 के अंदर विदाउट इंडिया जो है वो आ गया था, और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग सेंटर होगा है, जिसमें कि 10 एशियन नेशंस और उसी के साथ जो है ये सारी जितनी कंट्रीज है उनका नाम मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द S-400 ट्रम्प मिसाइल सिस्टम समटाइम्स सीन इन द न्यूज। सो ए इट इज अ रशियन रडार सिस्टम, बी इज इंडियाज इंडिजिनस एंटी मिसाइल प्रोग्राम, सी इट इज एन अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम, एंड डी इज अ रशियन डिजाइन लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन, तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है आपका, मतलब कि रशियन डिजाइन लॉन्ग रेंज सिस्टम सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो है उसको S-400 ट्रम्प मिसाइल सिस्टम का नाम दिया गया है। ये क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, रशिया के थ्रू डिजाइन की गई है, और इसमें क्या होगा कि सारे तरीके के जो एरियल टारगेट्स है उनको एंगेज इसके अंदर किया जा सकता है। बाकी के एक्सप्लेनेशन आप एक बार पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका आ जाता है विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग। 1 इज बैंक रेट, सेकंड इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, सी जो है थर्ड जो है वो पब्लिक डेप्ट, एंड फोर्थ इज पब्लिक रेवेन्यू। चारों आपने देख ली कि क्या क्या चीजें गिवन है। अब इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन से कंपोनेंट्स जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के हैं। ठीक है, तो एक बार इन चारों को दोबारा देख लीजिए, ऑप्शंस देख लीजिए। ए इज 1 to 3, बी जो है वो 2, 3, 4 है, सी 1 and 2 हो गया, एंड डी 1, 3, 4 हो गए। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन, तो सही ऑप्शन जो है वो आपका सी हो जाएगा, मतलब कि 1 and 2 जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के बैंक रेट और जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आते हैं। उसी के अलावा जो पब्लिक डेट और जो पब्लिक रेवेन्यू होता है वो किसके अंदर आता है, फिस्कल पॉलिसी के अंदर आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू हैंडल किया जाता है। ठीक है, और ये दोनों क्या हो गए, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आ गए हैं। पब्लिक डेट क्या होता है, बेसिकली कि गवर्नमेंट जो है जितनी भी बोरोइंग करती है उसका जो टोटल अमाउंट होता है उसको पब्लिक डेट कहा जाता है। ठीक है, और उसी के साथ अगर हम इंडियन
इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पब्लिक जो डेप्थ होता है उसमें टोटल लायबिलिटीज जो होती है यूनियन गवर्नमेंट की जो उसको पे करनी होती है फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है वो सारी इंक्लूड हो जाती है। यहाँ पे देख लीजिए कि सोर्स ऑफ पब्लिक डेप्थ क्या होता है, एक बार एक्सटर्नल असिस्टेंस, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, ट्रेजरी बिल्स है, ये सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पब्लिक डेप्थ के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वेस्टेड द डेप्थ टू जीडीपी रेशियो ऑफ 40% for the central government and 20% for the states and aiming for a total of 60% जनरल गवर्नमेंट डेप्ट टू जीडीपी। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है कि कौन सी ऐसी कमेटी ने इसको डिसीजन लिया था। ए इज डॉक्टर बिमल जलन कमेटी, बी इज पीजे नायक कमेटी, सी इज रतन वतल कमेटी एंड डी इज एनके सिंह कमेटी। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो सही ऑप्शन क्या हो गया आपका डी एन के सिंह कमेटी जो है उन्होंने ये स्पेसिफिकली कहा था कि देखिए जो डेप्ट टू जीडीपी रेशो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, उनका रेशो कितना होना चाहिए 40% एंड 20% का होना चाहिए, जिसमें टोटल कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैथ्यूर सराबंगर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी रिवर के ऊपर है। ए इज महानदी रिवर, बी इज गोदावरी रिवर, सी इज कृष्णा रिवर एंड डी इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, देख लिया आपने। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो नन ऑफ द अबव है, क्योंकि इन तीनों में से कौन सी भी रिवर के ऊपर ये नहीं है। ये किसके ऊपर प्रेजेंट है, बेसिकली तमिलनाडु के अंदर प्रेजेंट है और ये सरबंगा रिवर के ऊपर प्रेजेंट है। तो आपको बस दो ये फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च अ मोबाइल ऐप दैट इज मानस मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलिटी ऑगमेंटेशन सिस्टम टू प्रमोट मेंटल वेलबींग अक्रॉस एज ग्रुप्स। और ये नेशनल प्रोग्राम जो है ये किसके थ्रू शुरू किया गया है ये आपको बताना है। ए इज नीति आयोग, बी इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, सी इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड डी इज प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल। ठीक है, तो एक बार अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो सही ऑप्शन क्या है आपका डी है। मानस जो है वो प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल के थ्रू लॉन्च किया गया है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही एक्सप्लेनेशन में दिया गया। और उसी के साथ क्या है, ये एक नेशनल डिजिटल वेलबिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें कि जो मेंटल वेलबिंग है इंडियन सिटीजन्स का उनको मॉनिटर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मंकी डेक्टाइल। समटाइम्स जो ये दिखता है मंकी डेक्टाइल जो है ये क्या चीज़ है, आपको जो न्यूज़ के अंदर देखने को मिलता है। फर्स्ट इज अ फ्लाइंग मशीन, सेकेंड इज फ्लाइंग मैमल, सी इज अ फ्लाइंग रेप्टाइल एंड डी इज अ डिसइंफेक्टिंग एजेंट। एक बार सेट कीजिए। ओके डन। तो सी ऑप्शन जो है ये क्या है, अ फ्लाइंग रेप्टाइल है और ये कहाँ पे देखने को मिलता है, चाइना के अंदर देखने को मिला और ये 160 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। और ये जो है ओल्डेस्ट ओपोजेबल थम्स के नाम से भी इसको मतलब जाना जाता है। तो अगर ये पेपर में आ जाए तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज द नैरो लाइन सेफर्ड दैट इज NLS1 जो है वो न्यूज़ के अंदर आता है, तो वो क्या है। ए इट इज़ अ न्यूली डिस्कवर्ड वाइट ड्वार्फ स्टार, बी एन एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट विद अ मास हायर देन अर्थ, सी अ न्यूली डिस्कवर्ड एक्टिव गैलेक्सी एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है आपका सी हो जाएगा। सी का ऑप्शन दे रखा है कि अ न्यूली डिस्कवर्ड जो है ये एक्टिव गैलेक्सी है जो कि नैरो लाइन सेफर्ड नाम दिया गया है इसको। और ये कहाँ पे, ये 31 बिलियन लाइट ईयर्स अवे जो है वो अर्थ से है। और ये कैसे आइडेंटिफाई की थी, बाय फारदेस्ट गामा रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका अबाउट द इलेक्शन कमीशन एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो इसको ध्यान से कीजिएगा थोड़ा और अपना स्कोर अप काउंट कर लीजिए। तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दे रखी है। फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। सेकंड, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्पेसिफाइड द टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन एज 6 years और until the attain of age of 65 years. And third statement, the constitution has debarred the retiring election commission from further appointment by the government। ठीक है, तीनों देख लिया आपने स्टेटमेंट। अब ऑप्शन देख लीजिए। ए इज 1 ओनली, बी इज 2 ओनली, सी 2 and 3, डी 1 2 3। तो एक बार दोबारा इसको देख लीजिए स्टेटमेंट को, ऑप्शन देख लीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो आपका डी ऑप्शन क्या है 1 2 3, मतलब कि तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे गलत दे रखी है। कि इसमें क्या है कि जो डायरेक्टिव वर्ड दे रखे हैं वो गलत यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये मेंटेन करता है कि किस तरीके से इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी जो है वो इलेक्शन कमीशंस की मेंटेन की जा सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी क्वालिफिकेशन को जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं कर रखा इलेक्शन कमीशन के। उसी के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कोई भी टर्म स्पेसिफाई नहीं कर रखा इलेक्शन कमीशन का। और कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर को ये नहीं कह रखा कि आप दोबारा गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। तो यहीं पे हमने 10 क्वेश्चंस अपने पूरे के स्कोर अपना ज़रूर बताइए। प्रॉपर स्टोक के साथ एसोसिएटेड रहिए अपने एग्जाम तक, ताकि आप जो है एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर सके। हम आपको गाइड कर रहे हैं हर वे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।